So next children, in this video we will see that how will you make out or how will you come to know whether the trait is autosomal dominant, because you will have to recognize what is the kind of trait. So to recognize autosomal dominant, there are certain things that you will see or you will note down or you will try to find out in your cross. They are that the affected, okay, let me use some other color which is a bit visible. Okay, so this is the color that I'll be using. So yes, so to make out autosomal dominant, you see what will we notice is that the affected children, okay, the affected children have at least one affected parent. Now try to understand this carefully. If a child is affected, if the child is affected, at least one parent should be affected. Then only it will pass on the gene to the next progeny, right? That if two affected parents can produce an unaffected child. Now to prove the first point, children, let me show you here that if the child is affected, now I have told you it is dominant. Dominant means the disease or the trait will come because one gene is dominant. तो एक आ गया, एक के आने से ही बहुत होगा. ज़रूरी नहीं है कि ए सिचुएशन होगी तभी जो है चाइल्ड अफेक्टेड होगा. इस सिचुएशन में भी चाइल्ड अफेक्टेड है. अब इस सिचुएशन में चाइल्ड अफेक्टेड क्यों है? बिकॉज ये डोमिनेंट रेट है. तो डोमिनेंट रेट को डबल आने की ज़रूरत नहीं है. वो एक भी आ गया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तो ये सिचुएशन कब आएगी? ये सिचुएशन तब आएगी जब दोनों में से कोई भी एक पेरेंट अफेक्टेड हो. दोनों में से एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड हो. सो पॉइंट नंबर 1 इज प्रूव्ड, right? Next, point number 2, children, says to affect two affected parents. If both the parents are affected, see, if both the parents are affected, they can produce. So a can word is important here. They can produce an unaffected child. See, now this child is unaffected because trait जो है वो dominant है. अगर डोमिनेंट है, अगर डिजीज़ डोमिनेंट ट्रेट की है तो ये चाइल्ड तो अनअफेक्टेड है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक भी कैपिटल ए नहीं है. और क्योंकि इसके अंदर एक भी कैपिटल ए नहीं है तो इसे वो डिज़ीज़ नहीं है. तो ये प्रूव होता है, अगर ये सिचुएशन आ रही है तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये जो डिज़ीज़ है वो डोमिनेंट है और वो ऑटोसोमल है. थर्ड पॉइंट, two unaffected, now see, two unaffected parents can never have an affected child. अब मेरे दोनों पेरेंट्स ये हैं तो मेरा ऐसा चाइल्ड तो हो ही नहीं सकता ना. ये कैपिटल ए कहाँ से मिला मुझे? ये तो कैपिटल ए ना इस पेरेंट के पास है और ना इस पेरेंट के पास है. तो ये प्रोजनी तो पॉसिबल ही नहीं है. अंडरस्टूड? So two unaffected parents can never have affected children. So ये चीज़ें, ये पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट, बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड. क्योंकि ये ऑटोसोमल है बेटा, क्योंकि ये ऑटोसोमल ट्रेट है और क्योंकि ये ऑटोसोमल ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, इसलिए ये मेल्स और फीमेल्स में बराबर एक्सप्रेस होगा. तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको दिखे तो आप आंख बंद करके कह दोगे कि ये जो ट्रेट है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज ऑटोसोमल रिसेसिव. देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव. नाउ व्हाट यू विल सी इज affected children can have normal parents. Now because the disease is recessive, if you remember बेटा, याद है ना ड्वार्फ वाला सिचुएशन? ड्वार्फ कब होगा?
जब दोनों स्मॉल टी होंगे, तो हमने कहा था ना होमोजाइगस रिसेसिव, एक भी अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो क्या ये ड्वार्फ आता? नहीं आता। तो क्योंकि ये रिसेसिव है, तो कह रहा है डिजीज़, जो डिजीज़ है वो रिसेसिव है, तो व्हाट आर दे सेइंग? द चाइल्ड इज़ अफेक्टेड। वाई इज़ द चाइल्ड अफेक्टेड? बिकॉज रिसेसिव है, दोनों स्मॉल ए हैं। तो अफेक्टेड चाइल्ड के नॉर्मल पेरेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, देखो पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। पेरेंट्स कब अफेक्टेड होते? अगर पेरेंट्स भी स्मॉल ए होते। अब क्योंकि ये पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है, तो ये अफेक्टेड नहीं है, पर इनका जो एक बच्चा है वो अफेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन चिल्ड्रन, अफेक्टेड पेरेंट्स। नाउ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, विल हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। ये तो बहुत ईजी है, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, होंगे ही। नेक्स्ट, बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। अगेन क्योंकि मेल फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं, इसका मतलब ये ऑटोजोमल है, सेक्स लिंक्ड नहीं है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सिचुएशन चिल्ड्रन, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब क्या है? सेक्स लिंक्ड है डिजीज़ और रिसेसिव है, कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ी बात कि ये स्किप करेगा जनरेशन्स, मतलब हर जनरेशन में ये डिजीज़ नहीं आएगी, एक्सप्रेस नहीं होगी, दे विल स्किप द जनरेशन्स। सेकेंड, मेल्स आर मोर अफेक्टेड। क्योंकि मेल्स आर मोर अफेक्टेड, दैट मीन्स सेक्स लिंक्ड है, तभी तो पता चला सेक्स लिंक्ड है। सो मेल्स आर मोर अफेक्टेड। सेक्स लिंक डोमिनेंट कैसे पता चलेंगे बेटा? देखो, मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। नाउ ये सेक्स लिंक डोमिनेंट है, तो मेल एंड फीमेल आर इक्वली डोमिनेंट के। अब इस सिचुएशन में जब मैं बच्चों को ये बता रही थी, पहले 3 केसेस जब आपने पढ़ा, तो आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि जब भी मेल फीमेल बराबर हों अफेक्टेड, तो वो ऑटोजोमल होना चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से मेल फीमेल बराबर हैं, तो ये तो ऑटोसोमल नहीं है, यहाँ सेक्स लिंक्ड बोल रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मेल्स और फीमेल्स दोनों में बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में एक एक्स के ऊपर भी ट्रेट आ गया, तो वो अपने आप को अफेक्टेड शो करेगा। तो इसका मतलब एक से भी अगर वो अफेक्टेड है, एक एक्स पे आके भी अगर वो एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो क्या है? डोमिनेंट है, राइट? और एक्स क्रोमोसोम पे आ रहा है तो सेक्स लिंक्ड तो है ही है। एक और चीज़ कैसे पता चलेगा? अफेक्टेड फादर विल पास ऑन द जीन टू डॉटर। अब अगर ये फादर, ये है ट्रेट, इस केस में फादर अफेक्टेड है। अब जब इनकी बेटी पैदा होती है तो क्या हो रही है? एक्स एक्स है, तो फादर ने ये जीन किसको दे दिया? डॉटर को, और उसको अफेक्टेड कर दिया। तो ये क्या हुआ? सेक्स लिंक्ड हुआ ना। और सिर्फ क्योंकि एक आया तो डोमिनेंट भी हुआ, तो ये कौन सा ट्रेट है? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू।